नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। बिजनेस की दुनिया में ना डेटा ही सब कुछ है। लेकिन सिर्फ डेटा होना काफी नहीं होता। असली जादू तो उस डेटा से सही डिसीजन लेने में है। तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं, डेटा से डिसीजन तक का। हम डेटा एनालिटिक्स के उन 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे जो किसी भी बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। रेडी हैं? देखिए, आजकल हालात यह है कि बिजनेसेस के पास डेटा का पूरा समंदर है, पर इसका फायदा क्या अगर इससे कोई साफ रास्ता ही न दिखे आगे बढ़ने के लिए। असली चैलेंजेस डेटा से काम की जानकारी यानी इनसाइट्स निकालना है। ऐसे इनसाइट्स जिनके बेसिस पर सही एक्शंस लिए जा सकें। नहीं तो इतना सारा डेटा सिर्फ एक शोर बन के रह जाता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, कंपनीज इस रॉ डेटा को, इस कच्चे इन्फॉर्मेशन को आखिर काम के रिजल्ट्स में कैसे बदल सकती हैं? यही वो पजल है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। इसका जवाब है इस स्टेयरवे टू इनसाइट मॉडल में। सोच के देखिए, ये एनालिटिक्स के 4 कदम हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव, फिर डायग्नोस्टिक, उसके बाद प्रिडिक्टिव और आखिर में प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। हर अगला कदम पिछले वाले पर बिल्ड होता है, और जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर ऊपर जाते हैं ना, उसकी वैल्यू और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ती जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले 2 टाइप्स के एनालिटिक्स से। इनका फोकस होता है पिछले डेटा को समझने पर। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखते हैं, ये समझने के लिए कि हम कहां से आए हैं। ओके, तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये बस एक बहुत सिंपल से सवाल का जवाब देता है, आखिर हुआ क्या था। ये बस पिछले डेटा को रिपोर्ट्स, चार्ट्स और डैशबोर्ड्स के जरिए आसान भाषा में समराइज करता है। मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, वहां ये एनालिटिक्स बताएगा कि पिछले हफ्ते इमरजेंसी रूम में अचानक से बहुत ज्यादा पेशेंट्स एडमिट हुए। सिंपल है ना, फोकस बना हुआ है। ये बस क्या हुआ बताता है। अब आते हैं डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स पर। ये एक कदम आगे जाता है और पूछता है, ऐसा हुआ क्यों? समझ रहे हैं? इसका फोकस रूट कॉज यानी असली वजह पता लगाना है। चलिए हमारे हॉस्पिटल वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स बताएगा कि सभी पेशेंट्स में हाई फीवर और ड्राई कॉफ जैसे कॉमन सिम्टम्स थे, जो एक ही इन्फेक्शन की तरफ इशारा कर रहे थे। तो देखा, यहां हम क्या हुआ से क्यों हुआ तक पहुंच गए। तो अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स व्हाट बताता है, पिछले क्वार्टर सेल्स 15% गिर गई। सिंपल, एक फैक्ट। जबकि डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स वाई बताता है, सेल्स इसलिए गिरी क्योंकि मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर आ गया। अब आपको क्लियर हुआ डिफरेंस? एक सिर्फ प्रॉब्लम बताता है और दूसरा उसकी जड़ तक जाता है। बिजनेस की भाषा में इन्हें लैगिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। लैगिंग मतलब जो पीछे रह गया। इसका मतलब है वो मैट्रिक्स जो हो चुकी घटनाओं को मेजर करते हैं। डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक दोनों ही हमें लैगिंग इंडिकेटर्स देते हैं। मतलब वो हमें रिजल्ट्स होने के बाद उनके बारे में बताते हैं, जिससे हम सिर्फ पीछे देख पाते हैं। अच्छा, तो अब तक हम रेयर व्यू मिरर्स में देख रहे थे, राइट? लेकिन अब वक्त है गाड़ी के विंडशील्ड से आगे देखने का। अब हम पास्ट को एनालाइज करने से आगे बढ़कर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की तरफ जा रहे हैं। यहां से गेम चेंज होता है। हम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनने जा रहे हैं। तो तीसरा स्टेप है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ये इस सवाल का जवाब देता है, आगे क्या हो सकता है। ये पास्ट डेटा, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और हाँ, मशीन लर्निंग का यूज करके फ्यूचर के ट्रेंड्स को फोरकास्ट करता है। हमारे हॉस्पिटल वाले एग्जाम्पल में प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स डेटा पैटर्न्स के बेसिस पर फोरकास्ट करेगा कि भाई बीमारी तेजी से फैल रही है, इसलिए अगले कुछ हफ्तों में पेशेंट एडमिशन्स में भारी उछाल आ सकता है। ये फ्यूचर बता रहा है। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे एडवांस स्टेज पर। यहां हम सिर्फ प्रिडिक्शन से आगे बढ़कर सीधा रिकमेंडेशन तक पहुंचेंगे। यही है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की असली पावर। ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। और आखिर में है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये बताता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। ये सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं करता, बल्कि अलग अलग एक्शन सजेस्ट करता है और उनके पॉसिबल रिजल्ट्स भी बताता है। हॉस्पिटल के एग्जाम्पल में ये सीधा सीधा सजेस्ट करेगा कि आने वाले पेशेंट्स को ठीक से ट्रीट करने के लिए स्टाफ की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ये सीधा सीधा एक्शन लेने का रास्ता दिखाता है।
प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग मतलब जो आगे ले जाएं, क्योंकि ये आगे देखते हैं, प्रिडिक्टिव होते हैं और फ्यूचर परफॉर्मेंस का सिग्नल देते हैं। तो जहां लैगिंग इंडिकेटर्स पीछे देखते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो अब तक हमने चारों स्टेप्स अलग अलग देख लिए। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये एनालिटिक्स वैल्यू चेन आखिर है क्या और ये पूरी मशीन काम कैसे करती है। लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर। ये टेबल पूरी कहानी का एक क्विक समरी है। डिस्क्रिप्टिव क्या हुआ, डायग्नोस्टिक क्यों हुआ, ये दोनों पास्ट को देखते हैं। फिर आते हैं प्रेडिक्टिव, आगे क्या होगा, और प्रिस्क्रिप्टिव, हमें करना क्या चाहिए, और ये दोनों फ्यूचर को देखते हैं। देखा कितना सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो डेटा को रियल पावर देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये पूरा फ्रेमवर्क कच्चे डेटा को एक ऑटोमेटेड इनसाइट ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इंजन में बदल देता है। मतलब गेस वर्क खत्म और हम फैक्ट्स के बेसिस पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सब हमेशा इतना आसान नहीं होता। रियल वर्ल्ड में कुछ कॉमन रोड ब्लॉक्स भी आते हैं, जैसे खराब डेटा क्वालिटी, मैनुअल काम में बहुत टाइम लग जाता है, कुछ ब्लैक बॉक्स मॉडल्स होते हैं जिनके प्रेडिक्शंस को समझाना मुश्किल हो, और हाँ, सिक्योरिटी इश्यूज। तो इन चैलेंजेस से निपटना भी इस प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आज हमने डेटा से डिसीजन तक का ये पूरा सफर देखा, पास्ट को समझने से लेकर फ्यूचर को शेप करने तक। अब बस एक आखिरी सवाल आपके लिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ज्यादातर रियर व्यू मिरर में देख रहा है, यानी सिर्फ पास्ट को एनालाइज कर रहा है, या फिर विंडशील्ड से आगे देख रहा है, यानी फ्यूचर के लिए प्रोएक्टिव डिसीजंस ले रहा है? इस पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।